तो देखो बेटा एक्सरसाइज 10.2 में सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर। तो अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है बेटा x1 y1 एंड x2 y2 और हमें इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, इस तरह से कोई लाइन होगी बेटा जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। एक पॉइंट है आपका x1 y1 और सेकंड पॉइंट है आपका x2 y2। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो देन फॉर्मूला होता है बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, तो जब भी दो पॉइंट हमें गिवन हो और हमें कोई लाइन की इक्वेशन पूछी जाए तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना होगा बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए केवल एक ही पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point passes through a point x1 कॉमा y1। तो अगर एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है x1 y1 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट x1 कॉमा y1 दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट होना जरूरी है बेटा, स्लोप दिया होना जरूरी है। ठीक है, तभी हम इक्वेशन निकाल पाएंगे और ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन हो गई है। अगर एक सिंगल पॉइंट गिवन है आपको, ठीक है, तब ये इक्वेशन यूज करेंगे आप। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर। अब जैसे ही क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये आप ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है ना बेटा। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्लियर, दिस इज x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वैसे भी ध्यान रहेगा, सिंपल फॉर्मूले हैं, है ना। x एक्सिस की इक्वेशन, अब x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है इसलिए y इज इक्वल टू जीरो। और जब y एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे तो हमें मालूम है y एक्सिस पर x की वैल्यू जीरो होती है इसलिए x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -4,3 से पास हो रही है और जिसकी स्लोप बेटा 1/2 है। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम बेटा, यहाँ पर सेकंड वाला, है ना। क्योंकि एक पॉइंट गिवन है आपको, x1 y1 एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तो फॉर्मूला लगेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट क्या गिवन है आपको, ये x1 y1 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया और ये हो गया m। 1/2 क्या हो गया बेटा, m। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, 3 बेटा, m की वैल्यू 1/2, x माइनस एक्स वन की वैल्यू -4। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 2y माइनस सिक्स, 2 3 जा 6 और x प्लस 4। 6 को उस साइड ले जाओ बेटा, 6 उस साइड जाएगा तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई लाइन की इक्वेशन, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, ये आंसर हो गया बेटा। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट गिवन था उसको x1 y1 लेट कर लिया और स्लोप को m लेट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट, दिस इज
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स एम एक्स माइनस एक्स वन, एम की वैल्यू 1/2 हो गई, एक्स वन की वैल्यू -4 और वाई वन की वैल्यू 3। उसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m, तो फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। अब जो पॉइंट है हमारे वो 0 0 है, यानी ये x1 y1 क्या है 0 0 और m की वैल्यू m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा थर्ड में? तो थर्ड वाले में देखिए फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 की जगह 0 आ जाएगा m एज इट इज, और x1 की जगह भी 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, जो कि ओरिजिन ओरिजिन ही होता है 0 0, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखो, पासिंग थ्रू 2,2√3, तो ये x1 y1 होगा बेटा, 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एन एंगल 75। तो ये 75 क्या है बेटा थीटा। तो जब आपको x एक्सिस से एंगल 75 डिग्री गिवन है, तो आप m निकाल सकते हैं। m क्या होगी स्लोप, स्लोप क्या होती है बेटा टेन थीटा, वेयर थीटा इज अ इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। थीटा क्या होता है बेटा पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन का इंक्लिनेशन, तो वो हमें गिवन है थीटा 75। तो सबसे पहले हम m निकाल लें, तो m इज इक्वल टू होगा बेटा 1075 डिग्री। अच्छा 1075 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें टिक्नोमेट्री पे जाना होगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर 75 को ब्रेक करके लिखना होगा 45 प्लस 30। आया समझ में? 45 प्लस 30 लिखेंगे तब हम यहाँ पर 75 की वैल्यू निकाल पाएंगे बेटा। और इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होगा। तो टिक्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था 10a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो ये टिक्नोमेट्री का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है 10a प्लस बी का, क्योंकि डायरेक्ट हमें 75 की वैल्यू नहीं मिल सकती। ठीक है, हमें इसे 45 प्लस 30 में ब्रेक करना होगा, और फिर 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो m इज इक्वल टू 1045 वन होता है बेटा, 1030 की वैल्यू 1/√3। इसी तरह यहाँ पर भी 1045 वन और 1030 की वैल्यू 1/√3। अगर √3 एलसीएम ले लिया जाए, तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस वन और अपॉन में √3 माइनस वन। ठीक है बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया √3, तो ऊपर √3 प्लस वन, नीचे √3 माइनस वन, और √3 से √3 कैंसिल। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं बेटा। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, ये देखो √3 माइनस वन है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा √3 प्लस वन। तो √3 प्लस वन का मल्टीप्लाई √3 प्लस वन का डिवाइड, जिससे यहाँ पे रेशनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू ये हो गया बेटा √3 प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया √3 प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 होता है, वन का स्क्वायर 1। तो फाइनली ऊपर कितना आ रहा है √3 का स्क्वायर 3, वन का स्क्वायर 1 प्लस में 2√3, और अपॉन में 3 माइनस वन कितना हो गया बेटा 2। तो m इज इक्वल टू ये 4 हो गया, और प्लस में 2√3 और अपॉन में 2। अब यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेके अलग अलग डिवाइड कर दे तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3। आई बात समझ में? 2 कॉमन लेके अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये कितना 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, और ये 2 कैंसिल हो गया √3। तो m की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। अब बेटा आपके पास x1 y1 क्या है 2 और 2√3, और m की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस √3। अब बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। उसमें x1 की वैल्यू रखी है 2, y1 की 2√3, और m की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा 2 प्लस √3। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3
यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। अब देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट पर ओरिजिन के लेफ्ट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ध्यान देखो कि अगर एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट लेना है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेना है तो वाई की वैल्यू बेटा 0 होगी। वाई क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, अभी मैंने बताया आपको। और एक्स एक्सिस पर एक्स की डिस्टेंस कितनी होगी? तो एक्स की डिस्टेंस 3 है बेटा, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो ध्यान से देखो, अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। और राइट में जाएंगे तो वैल्यू कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव। तो लेफ्ट में जा रहे हैं तो इसलिए वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी एक्स की वैल्यू -3 होगी और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया बेटा, x1 और y1। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट हो गए x1 और ये पॉइंट हो गया बेटा y1। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है बेटा? m की वैल्यू है -2। ठीक है, तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जो अभी लग रहा था, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको और बस वैल्यू रख देना है। y की वैल्यू 0 रखना है, y1 की, m की -2 रखना है, x माइनस x1 की -3, सो माइनस माइनस प्लस। सो y इज इक्वल टू -2x -6 आ गया बेटा। ठीक है, चाहो तो 2x को इस साइड ले आओ तो प्लस के हो गए, y तो प्लस का है ही, और 6 को भी इस साइड ले आए तो वो भी प्लस का आ गया। ये आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर बेटा? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो x1 की वैल्यू 0 होगी। अभी हमने बताया अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो y की वैल्यू 0, और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो x की वैल्यू 0। और y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, तो कितनी डिस्टेंस है 2 यूनिट की, और अबव द ओरिजिन यानी ओरिजिन के ऊपर। तो ध्यान से देखो, ओरिजिन के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है ना, ये तो सभी को मालूम है ना, ये एक्सिस होते हैं। तो एक्सिस में आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव, और वाई एक्सिस के ऊपर नेगेटिव, सॉरी ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो वही हमें लेना है यहाँ पर। देखो अबव द ओरिजिन, तो ओरिजिन के ऊपर कैसा होगा? पॉजिटिव, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव ले ली 2, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है बेटा? 30 डिग्री। तो ये थीटा हो गया, है ना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो टेन थीटा एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 30। तो एम इज इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। तो अब पॉइंट क्या आ गया बेटा आपके पास? x1 हो गया 0, y1 हो गया 2 और m की वैल्यू हो गई 1/√3। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप और इसमें वैल्यू रख दो, y1 की 2, x1 की 0 और m की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 1/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है इसको आगे। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4। अब देखो बेटा 2 पॉइंट्स गिवन है, तो फर्स्ट को x1 y1 लेट करेंगे और सेकंड पॉइंट को x2 y2। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या बताया था? y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, दैट इज x माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन कितना है बेटा? 1। y1 की वैल्यू 1, y2 की -4, y2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 1 अपॉन में x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस, और x माइनस x1 की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस। सो y माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो गया -5/3 और x प्लस 1।
3 का मल्टीप्लाई कर दो 3y माइनस 3, और 5 का करेंगे 5x माइनस 5, 5x को इधर ले आओ तो प्लस का 5x हो गया प्लस का 3y, और ये देखो माइनस 3 तो है ही, और 5 को इस साइड ले आए तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली 5x प्लस 3y, और 5 में से 3 माइनस किया तो ये कितना बचा बेटा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 पॉइंट्स गिवन थे, लाइन की इक्वेशन निकालनी थी तो बस हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, और उसमें जो पॉइंट्स हमें गिवन थे उनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 यूनिट। अब देखो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखिए मान लीजिए कोई भी अगर लाइन की इक्वेशन पूछी जाती है हमसे, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन पूछी जाती है जिस पर ओरिजिन से खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ हमें दी है, मान ली ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है, ये देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी लेंथ हमें गिवन है, और इसकी लेंथ को हम क्या लेट कर ले रहे हैं p, ठीक है। इसकी लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ उसकी लेंथ p है, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में जबकि ये अल्फा एंगल बना रहा है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी बेटा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, है ना। इसको इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला है, अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उसकी लेंथ गिवन है, यानी p गिवन है, ये p हो गया बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया p, p इज इक्वल टू 5, है ना। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ उसकी लेंथ, ठीक है। एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, तो ये 30 डिग्री क्या आ गया बेटा अल्फा। तो अब अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो x cos अल्फा की वैल्यू 30 होगी बेटा, y sin अल्फा की वैल्यू 30, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5, ठीक है। तो अब आंसर आ जाएगा, ये देखिए cos 30 की वैल्यू तो cos/2, और sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5। 2 एलसीएम ले लो बेटा, 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया √3x प्लस y का 1 में y इज इक्वल टू 5, 2 का 5 में मल्टीप्लाई, सो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 जा 10, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला लर्न रखना है कि अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी तो लाइन की इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ठीक है ना, वो पी है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर आर दिस, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। अब सबसे पहले समझो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा, ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल। तो देखो ध्यान से, ये P हो गया बेटा, P की वैल्यू कितनी है 2,1, ये Q हो गया, Q की वैल्यू कितनी है बेटा -2,3, और ये R हो गया पॉइंट, R की वैल्यू कितनी है बेटा 4,5। अब वो कह रहा है कि R से एक मीडियन ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। तो मीडियन तो आप सभी जानते ही है, जो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे दैट इज मीडियन, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो ये मीडियन ड्रॉ हो गई बेटा R से, R से जो मीडियन ड्रॉ होगी वो किसको इंटरसेक्ट करेगी, PQ को, ठीक है। मान लीजिए PQ को S पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर,
एस पर। तो एस इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एस क्या होगा बेटा? पी क्यू का मिड पॉइंट। तो पहले जरा मिड पॉइंट निकालो, एस पी क्यू का मिड पॉइंट। ठीक है, तो नाउ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी कितना है बेटा? 2,1 एंड क्यू कितना है बेटा? -2,3। ठीक है, -2,3। तो ये पॉइंट हो जाएंगे बेटा x1 y1 और x2 y2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं बेटा। तो x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2/2। 2 से 2 कैंसिल कर दे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा। और फिर y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 3 है अपॉन 2। 3 + 1 4 हो गया, 4 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2। तो यानी कि x की वैल्यू 0 आ रही है बेटा और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये मिड पॉइंट s आ गया 0,2। अब अगर हमें मीडियन की इक्वेशन निकालनी है तो मीडियन क्या होगी बेटा? rs। ठीक है, rs इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है ना? तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट गिवन है ना बेटा। एक r गिवन है 4,5 और दूसरा पॉइंट s हो गया जो कि मिड पॉइंट है 0,2। तो नाउ equation of median is equal to equation of line joining RS। ठीक है ना? तो R कितना है बेटा? 4,5 एंड S कितना है बेटा? 0,2। ठीक है, तो यहाँ भी हम पॉइंट लेट करेंगे। ये हो गया x1 y1 और ये पॉइंट हो गया आपका x2 y2। तो फॉर्मूला क्या था बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, y माइनस y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 2, y1 की 5 अपॉन में x2 की वैल्यू 0, x1 की 4 और x माइनस x1 की वैल्यू 4। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 में 2 गया तो माइनस का 3 अपॉन -4 और x -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई 4y माइनस 4 5 20 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस का 12। ठीक है बेटा, 20 को उस साइड ले जाओ तो फाइनली कितना आ गया? 4y इज इक्वल टू 3x और 20 उधर गया प्लस का 20 में से 12 माइनस हो गया, ये बचा 8। तो ये आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, थ्रू द वर्टेक्स आर। तो आर वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ की गई उसकी इक्वेशन आ गई 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3,5 and perpendicular to the line through the point 2,5 and -3,6। तो देखो उस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है जो कि -3,5 से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस, और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की स्लोप निकालो। इस लाइन की यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप निकालिए। बात समझ में आ रही है बेटा? इस लाइन की स्लोप क्या होगी? इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, ये देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो इस लाइन की स्लोप होगी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि दो पॉइंट गिवन है ना। तो कितना हो गया? y2 6, y1 5, x2 -3, x1 2। तो कितना आ रहा है बेटा? 1 अपॉन -5 यानी वैल्यू आ गई -1/5। ठीक है बेटा, तो ये तो आ गई स्लोप इस लाइन की। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी बेटा? तो हमने आपको बताया था इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है बेटा तो देन m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये हमने बताया था आपको, एक क्वेश्चन भी किया था ऐसा। ठीक है, जिसमें दो लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव करनी थी तो हमने बताया था अगर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। तो अगर मान लीजिए ये आपका m है,
ठीक है, दो लाइन है ना, एक के लिए हमें स्लोप निकालनी है और एक की स्लोप हमें दी हुई है। ठीक है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो m2 इसे लेट कर लेते हैं हम लोग। तो m1 इज इक्वल टू m2 कितना हो जाएगा, m2 माइनस 1/5 हो गया, इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 1 जा 5, तो m1 की वैल्यू 5 आ गई। तो यानी कि अब जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उसकी स्लोप कितनी आ रही है बेटा, 5। जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उसकी स्लोप 5 है और वो किस पॉइंट से पास हो रही है, -3,5 से। तो ना इक्वेशन ऑफ लाइन passes through पॉइंट क्या दिया है बेटा, -3,5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया था एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5, ये y1 है। m की वैल्यू ये देखो ये लिखी हुई है 5, x माइनस x1 की -3, तो माइनस माइनस प्लस, कितना आ रहा है बेटा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 5x, 5 3 जा 15, 5 को उस साइड ले जाओ बेटा, माइनस का 5 है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 15 में 5 ऐड कर दिया 20। ठीक है, चाहो तो इसमें 5 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x प्लस 4, 5 4 जा 20, ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्लियर, आगे समझ में। तो ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो -3,5 से पास हो रही है बेटा, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, m2 निकाल लिया, यानी सेकंड लाइन की स्लोप निकाल ली। तो दो पॉइंट हमें गिवन है, तो पॉइंट्स की हेल्प से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और वैल्यू रख दी, तो हमें m2 की वैल्यू मिल गई। और m2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 में, तो इससे हमें m1 मिल गया 5। और उसके बाद एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये मालूम ही है आपको, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 की वैल्यू ये 3 है। ठीक है ना, ये जो पॉइंट दिया था -3, तो माइनस माइनस प्लस, और y1 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, m की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पर 5। तो ये फाइनल आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5x प्लस 4। ठीक है बेटा, क्लियर।